अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यूर वाचिंग शफकत अवान टीवी। मुझे आज काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है कि मैं कुछ वीडियोस बना लूँ। आई वाज बिजी इन सर्टेन एक्टिविटीज़, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ। ये पीछे ये ट्रक शॉप है, इसकी रिपेयर का काम है। इसकी तो मैंने वीडियो अलहदा से बनाई हुई है, ट्रक की रिपेयर एक्सपेंस, और वो मैं अलहदा से बताई हुई है। लेकिन अभी मैंने इमिग्रेशन का जो है वो टॉपिक के हाउ लॉन्ग इट टेक टू बिकम ए नेशनल फ्राम ग्रीन कार्ड, मोस्टली उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इमिग्रेशन पे आके वापस आना जाना करना होता है, हर साल जो है ना पाकिस्तान आना जाना वो करना होता है। ये वीडियो उनके लिए है। बिकॉज बहुत से लोग जो है ना, यहाँ पे मैं एक बंदे से मिला जो अरसा 22 साल से ग्रीन कार्ड पे था और वो नेशनल नहीं हुआ था। एंड उनसे मुझे मेरी सडन ही मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने अरसे से हैं और किस वीज़ा पे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ग्रीन कार्ड पे हूँ और अभी तक नेशनल नहीं हुआ। तो वो हर साल आते थे यहाँ से पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में आके हर साल जो है ना वो यहाँ से वापस चले जाते थे। बाद का कुछ थोड़े दिनों का चक्कर लगाया, कुछ दिन ज़्यादा अरसे का चक्कर लगाया, तो वो यहाँ पे रहते नहीं थे बेसिकली। मैं इधर सड़क पे बैठ के आज वीडियो बनाता हूँ, सो दैट यू कैन सी द लाइव व्यू। ये मेरे पास खाना है, आई ब्रिंग माई फूड so that we can enjoy the food as well. अच्छा, ग्रीन कार्ड तो आपको पता है मोस्टली फैमिली स्पॉन्सरशिप पे मिलता है। जिनका माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी कोई भी ना स्पॉन्सर करते हैं तो उनको वो फिर ग्रीन कार्ड वो मिलता है। टाइम ड्यूरेशन इसमें डिफरेंट होता है, कुछ जो है वो जल्दी आ जाते हैं, कुछ जो है ना उनको 12 से 15 से 20 साल का वेट भी करना पड़ता है, वो फिर आते हैं। तो वो मुझे मिले, मैंने कहा कि आप जो है 20-22 साल से इसी जो है वो ग्रीन कार्ड पे है और आपकी नेशनैलिटी अभी तक नहीं हुई, क्या वजह है? तो वो कहते हैं कि इसलिए कि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, वी नॉट स्टे हियर। हम यहाँ पे अगर रहें तो फिर हमारी नेशनैलिटी हो जाए, लेकिन हम चूँकि रहते नहीं हैं तो इस वजह से अभी तक नेशनैलिटी हुई नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं रहते, क्या वजह? कहते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस है, जॉब भी है, फैमिली भी है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसलिए कि चलो इधर का भी पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे मुसलसल रह नहीं पाते। तो उनको मैंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, जाके देखते हैं वो क्या सेटअप है। तो मैं भी उनके साथ चला गया, मेरा भी थोड़ा सा काम था, पासपोर्ट एक रिन्यू करवाना था बच्चे का। सो मैं उनके साथ चला गया पासपोर्ट ऑफिस में ना। यहाँ पे रोशनी ज़रा ठीक आ रही है क्योंकि उधर से वो फिर स्क्रीन पर रोशनी पड़ती है। तो मैं उनके साथ भी पासपोर्ट ऑफिस में चले गया। वहाँ जाके हमने जो है उनसे बात की, जो इमिग्रेशन वालों से है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा और ये मुसलसल 4 साल से रह रहे थे और 20-22 साल से ना आ जा रहे थे, हर साल आते थे चले जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 3-1 साल पहले 6 मंथ के अंदर अंदर आना होता है। आप जब ग्रीन कार्ड है आपने उसको नेशनल में करना है, बिलफर्ज आपका 5 साल का टाइम है वो पूरा होना चाहिए, और अगर वो पूरा होता है तो नेशनल बनते हैं। तो ये देखिए ट्रक, ये रिपेयर शॉप है, मैंने पहले भी खैर वीडियो में शुरू में बताया था। तो वो जो है ना वो 6 मंथ भी उन्होंने ना पूरे तो किए, 6 मंथ के अंदर चक्कर लगाते रहे 2-2, लेकिन दरमियान में उन्होंने ऐसे किया कि 1 मंथ उन्होंने ना 6 मंथ से ऊपर कर लिया स्टे। मसलन ये है कि 7 मंथ पाकिस्तान में रहे और फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो उनका क्या हुआ कि वो उस वक्त से पीछे तक जितना टाइम था सारा स्टे वो ख़त्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि आपका जो है ना स्टे इस डेट से शुरू है जब से आप मुसलसल यहाँ पे 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे रह रहे हैं। एक तो ये कंडीशन होती है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप ना यूएसए के अंदर रहें, आएँ, वापस आएँ। और दूसरी एक बड़ी कंडीशन होती है कि आप 30 मंथ तक, 30 मंथ तक, फॉर द 30 मंथ यू नीड टू स्टे हेयर। आप 30 मंथ तक फिज़िकली यहाँ पे अमेरिका के अंदर रहें और फिर हर 6 मंथ के अंदर से ज़्यादा आप बाहर ना रहे हों। तो अगर आपकी ये 2 कंडीशन पूरी होती हैं
तो उस सूरत में आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने में। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है फिर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो उनको 22 साल से अभी तक नहीं मिला और ये कंडीशन उन्होंने पूरी नहीं की। तो अब वो सोचा हुआ उन्होंने 3 साल हो गए हैं कि मैंने इस कंडीशन को, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा करना है, फ़िज़िकली यहाँ पे रहना है। तो अगर किसी और की बंदे की भी ऐसी कंडीशन है तो मेरी ये सूरत हाल देखने के बाद एडवाइस क्या है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुल्क है ना, ये जो जगह है, ये सब किराए की जगह, आप समझ लें ढूंढे की जगह है। जिसने यहाँ पे आया, जिसने कब्ज़ा कर लिया उसकी होगी, जो रहना शुरू हो गया। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको कोई ऐसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप पासपोर्ट भी लेना चाहते हैं, हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं ना कि सारे पाकिस्तानी जो है ना वो मिले वीज़ा भाग जाते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं डॉलर कमाने, पैसा कमाने और ये मेहनत करना, क्योंकि एफ़र्ट होती है। लेकिन जिसके पास ये डॉलर पैसे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में उसको दे दिया है, तो उसको पता है कि उससे बेहतर जगह नहीं है। तो जो बंदा जो है ना पासपोर्ट 4 लेना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड तो ये है कि जो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसको 3 साल या 5 साल के लिए आप क्विट करें, यहाँ पे रहें, काम करें। उसके बाद आप पासपोर्ट लेके आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जाएं। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, जिस जगह भी रहना चाहते हैं वो रहें। बट ये 2 जगह पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने भी किया हुआ है, मुझे भी 8 साल होने वाले हैं, मैंने भी इस तरह से किया हुआ है। सो इसमें यह है कि एक्सपेंस भी लगता है, फिर आप एक जगह में प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते। फिर इसका एक फ़ायदा भी है, जब आपने यहाँ से पासपोर्ट लेके आप जब वापस जाते हैं, काम करते हैं, या आपने यहाँ पे जब काम किया होता है दूसरे बाहर के मुल्क में, तो एक वैल्यू है कि बड़ी एफ़र्ट की होती है, फिर कदर की होती है, फिर आपको कदर होती है। फिर आप जब मुल्क में जाते हैं वापस, आप काम करते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि ईमानदारी से काम करें, बेहतर काम करें। जिस तरह से आप यहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया करते थे, इस तरह से टाइम उधर भी ज़ाया ना करें, टाइम ज़ाया ना करें और ज़्यादा मेहनत से काम करें। मैं खुद भी जब यहाँ से काम करके जाया करता था, तो पहला जो 2, 3, 4 घंटे होते थे, तो मेरी कोशिश होती कि मैं पूरा इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करूँ। मोबाइल नहीं देखना, कोई वेबसाइट, कोई ये चीज़ें नहीं करनी, अपना ऑफिस का काम प्रॉपरली देखना है, उसको अच्छा करना है। तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आप जब आपने मुश्किल काम किया हो, लेबर काम किया हो, आप एक आसान जगह पे जाएं, तो आप अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डू रिकमेंड कि आप जो है अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो आप उस जगह पे आप जाएं और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रहें। फिर उस दौरान आपने पाकिस्तान आना जाना आप एक चक्कर लगा लें, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा ना रहें, तो ताकि आपका फिर स्टे काउंट हो और आपको फिर वो जो है नेशनैलिटी मिल जाए। तो बड़े लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट वो इसके लिए जो है ना वो कैंसिल भी किए हुए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी, पाकिस्तान में रह रहे हैं और खुशहाल हैं, बिकॉज वो एक जगह पे रहे, एक जगह पे बिज़नेस किया। रिज़्क तो उस रब ने देना होता है, जिसने जहाँ पे दे, जिस जगह पे दे, जितना दे, उस रब की मर्ज़ी है। किसी को बहुत ज़्यादा दे दे, किसी का कम हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो उस रब की देन है, वो जिसको जहाँ देना चाहे। तो ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में आते हैं तो आपका, या कनाडा में आते हैं तो तभी आपका रिज़्क रब ने देना है, जहाँ पे भी देना चाहे। कोशिश करनी चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो लगा के एक चीज़ हासिल करके फिर करें। इसमें आपकी सेविंग होगी, सेविंग, आप उस पैसे को किसी और अच्छी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी के काम आ सकते हैं, बजाय कि टिकटों पे वेस्ट हो या इस तरह वेस्ट हो। सो दैट विद दैट मनी यू कैन हेल्प लॉट ऑफ द पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।